हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के साथ ही आज है संडे। संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम 19 से 24 दिसंबर तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके हैं उसी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन क्लास हमारी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी पूरे वीक में हम लोगों ने हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डील कर रखा है। आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और यदि लिंक ओपन नहीं हो रही है तो मैं अब से कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पिन कर दिया करूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हमारा पहला सवाल है, मेट फ्रेडिक्शन इन्हें दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो मेट फ्रेडिक्शन ये फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये एक डेनिश राजनीतिज्ञ है जो कि 2019 से डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। डेनिश इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी यही हो जाएंगी। इसी साल ये भारत के दौरे पर भी रही थी। यूरोप के नक्शे में ये है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल हो जाएगी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये सेफ सिटी इंडेक्स यानी कि दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों का ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया था इसमें टॉप पर रहा था। करेंसी यहाँ की डेनिस क्रोन हो जाएगी। भारत में जो पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है, क्योंकि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये डेनमार्क में ही बनाया गया था। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग 8वीं है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है? तो परमाणु संलयन पर यह नया परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा। इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिल सकेगी। साथ ही इससे कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया जा सकेगा। और यही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है अभी हाल ही में अमेरिका ने। चाइना के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसका जो आर्टिफिशियल सन था जिसका नाम था ईस्ट एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमे। जापान जापान से क्या रिलेट कर सकते हो? अभी हिन्ना मजोर चक्रवात चर्चे में था जापान में। यूएई का एक होप मिशन आप रिलेट कर सकते हो। मार्च मिशन यहाँ का पहला। अच्छा, चक्रवात रिलेट मत करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है तो यहाँ की स्पेस एजेंसी जिसे जाक्सा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, इस पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल हो जाएगी 12.89 12.89 किलोमीटर है। ये पहाड़ को काट करके इस तरह की एस्केप टनल का निर्माण किया गया है, और जिसका उद्देश्य है कि कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट किया जा सके। 12.89 किलोमीटर टनल ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। कहाँ? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रेलवे द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय परियोजना है। वैसे ही आप लोगों को जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग याद होगी, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है ये है 9.28 किलोमीटर। फिर अटल टनल बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड इसे मिल चुका है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और अब हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल बनने जा रहा है। इसकी लंबाई होगी 4.25 किलोमीटर। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो कि ओडिशा में आयोजित होना है, इसमें की आधिकारिक भागीदार कंपनी कौन बनी है? तो टाटा स्टील FIH मेंस वर्ल्ड कप की आधिकारिक भागीदार कंपनी बनी है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना 1924, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष तैयब इकराम हो जाएंगे। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर वैसे नीरज चोपड़ा है, लेकिन इसके एक पहल है एजुकेशन फॉर ऑल, इसके ब्रांड एम्बेसडर लियोनल मेसी बने हैं। अडानी ग्रुप के द्वारा जैसलमेर में भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। हाल ही में भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? वैसे अभी एक ही मिला है, 35 ऑलरेडी मिल चुके थे। आपको ये याद रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच में टोटल 36 राफेल विमान को लेकर के डील हुई थी। लगभग 59 करोड़ रुपए की 59,000 करोड़ की ये डील थी, जिसमें कि 36 राफेल विमान खरीदे जाने थे फ्रांस से। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी ईंधन क्षमता
करीब 17,000 किलोग्राम है। राफेल की मारक क्षमता ये 3700 किलोमीटर है। ये एक बार में अपने साथ लगभग 25,000 किलोग्राम अपने वजन मतलब तक का वजन अपने साथ ले जा सकता है और 60 घंटे तक की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। इसकी जो गति है ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। करेंसी यहाँ की हो जाएगी यूरो। अभी जो समर ओलंपिक है 2024 के, इसे फ्रांस ही होस्ट करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? गमछा जिसे आप कह सकते हैं। तो असम के गमोचा को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये हाथ से बनाया हुआ आयताकार सूती कपड़ा है जिसमें कि विभिन्न तरह की डिजाइनें इसमें चिन्हित होती हैं। यहाँ मतलब राज्य में सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक समारोहों में इसे एक गौरव के रूप में चिन्हित किया गया है। लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो असम का ये प्रोडक्ट है। असम की राजधानी हो जाएगी दिशपुर। मुख्यमंत्री हो जाएगी यहाँ के हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। असम में रिसेंटली अरुणोदय योजना चर्चे में थी, अरुणोदय 2.0। बिहार का वैसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि शाही लीची, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी राइस, लेकिन रिसेंटली मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। वैसे ही मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का जो चिन्नौर चावल है इसे जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर का केसर तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ये गोवा के दौरे पर थे जहां गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर इस नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसका नाम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। गोवा की राजधानी पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो गोवा है ना, ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उद्घाटन किया था? तो इसकी कैपिटल बैंगलोर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केम्प घोड़ा की प्रतिमा, जिसे समृद्धि की प्रतिमा या आप स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, इसका अनावरण किया गया। फिर बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, बैद्यनाथ मंदिर जो जीर्णोद्धार हुआ था झारखंड में, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और इन्होंने नागपुर से 6वीं वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये रिसेंटली आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं और आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2017 से 20 तक ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी देखिए, मैंने फ्रांस की लोकेशन आपको दिखाई ही थी। अभी यहाँ है आयरलैंड। आयरलैंड की ये जो कैपिटल है ना, ये हो जाएगी डबलिन। और इसकी संसद या विधायिका को ओरी चट्स के नाम से जाना जाता है। इसका निचला सदन है डेन और ऊपरी ऊपरी सदन है सिनाद। इसे संसद का नाम तो बहुत रेयर है कि पूछा जाए, लेकिन तब भी बस लोकेशन आपको बताना पर्पस था कि अटलांटिक ओशन में स्थित ये देश है आयरलैंड, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारतीय मूल के लियो वराडकर। वैसे ही भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है, ये बनी है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो हर साल गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1961 में गोवा है जो पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। इसके लिए भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन विजय चलाया गया और 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर को गोवा क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसके बाद गोवा को 30 मई 1987 में देश के 25वें राज्य के रूप में मान्यता भी दे दी गई थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि यूनिसेफ डे और भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या माउंटेन डे आप कह सकते हैं, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेत्रहीनों के लिए जो T20 वर्ल्ड कप रहा, रिसेंटली किसने जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का ये तीसरा संस्करण था जिसकी मेजबानी भारत ही कर रहा था और इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। भारत का ये लगातार तीसरी जीत है भारत की लगातार। श्रीलंका ने पुरुषों का एशिया कप अपने नाम किया है। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है रिसेंटली। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाला ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने
फीफा वर्ल्ड कप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, ये भी हाल ही में जीत लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने किसे हराया है? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अब इसमें देखिए अर्जेंटीना की यह लोकेशन जो कि साउथ अमेरिका के नक्शे में, इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी अर्जेंटीनियाई पेसो हो जाएगी। देखिए इसमें गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन बूट मिला है किसे? एम्बाप्पे को, जो कि फ्रांस के हैं। और गोलकीपर के लिए जो एमिलियानो मार्टिनेज है, इन्हें गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है। एक गोल्डन बॉल अवार्ड भी है, वो मैंने एमसी के फॉर्म में ऐड किया, बता दूंगी आप लोगों को। कतर में आईसीसी आईसीसी नहीं, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। पुर्तगाल ये ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी इससे। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला है? तो 2022 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं सोनाक्षी सिन्हा। तो ये लोगों को अवेयर करते नजर आएंगी, किस लिए? ताकि जो लोग अपने प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे प्रोडक्ट, जैसे कि चमड़े के बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े के बैग्स या कपड़े, इनके लिए हर साल 1.4 अरब से अधिक जानवरों को मार दिया जाता है, इसके चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये प्रोडक्ट का निर्माण हो सके। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाते ये दिखाई देंगी। इन्हें 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। वैसे ही 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट, 2020 का जॉन इब्राहिम और 2019 के पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा विराट कोहली को चुना गया था। डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो रिसेंटली जो जेरेमी फरार है, ये डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ साइंटिस्ट बने हैं। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष हो जाएंगे। ग्रेग बार्कले और इमरान ख्वाजा ये क्रमशः अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, किसके? तो ये आईसीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? तो जैसे मैंने बताया, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के लिए खेल रहे थे और विजेता भी अर्जेंटीना ही थी। तो 3 नाम इसमें याद रखेंगे, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिनेज को। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फैनेटो इसके अध्यक्ष हैं। खबरों में रही जो सेला दर्रा सुरंग है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये जो सुरंग है, ये भारतीय सेना को तवांग के पास, तवांग यानी कि वहीं जो भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में हाल ही में झड़प देखने को मिली थी, तो यहाँ मतलब तवांग के पास एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंच ये प्रोवाइड कराएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली इलेक्ट्रिफाइड टनल बनाई गई थी और हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा टनल बनेगा। अगला प्रश्न, रायतु बंधु योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो ये तेलंगाना की प्रमुख योजना हो जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को रबी की फसल यानी कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए, मार्च अप्रैल में काटी जाए, खरीफ की फसल जो मई जून में बोई जाए और फिर अक्टूबर नवंबर में काटी जाए, है ना। तो दोनों मौसम के फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से ये किसानों को हेल्प करने जा रही है। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। ये वही हैदराबाद है जहां भारत का पहला गोल्ड एटीएम ओपन किया गया है और ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। एक स्कीम यदि हम रिलेट कर सके तो वन स्कूल वन आईएएस योजना आप रिलेट कर सकते हैं केरल से। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, ये आप राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। और ओडिशा में अभी हाल ही में छाता स्कीम चर्चे में रही थी। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच में पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होने जा रही है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होने जा रही है। भारत में जाफना जिले और पुदुचेरी के कंके संथुराई बंदरगाह को ये कनेक्ट करेगी। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाएगी। अभी श्रीलंका जब आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा था, तब भारत ने इसे काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। यहाँ पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी की लोकेशन आप देख सकते हैं, जहां तमिलनाडु सरकार है जो कि डेनमार्क के सहयोग से पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित करने जा रही है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है?
तो इसका नाम हो जाएगा INS वागीर। इसकी भी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होनी है, जिसमें कि 5वीं हो गई वागीर, इसके पहले 4, 3, 2, 1। एक में आप लोगों को याद रखना कलवरी। ट्रिक क्या थी? 3 बार के 3 बार भी कलवरी, खंडेरी, करंज, फिर वेला वागीर, वेला वागीर चौथी 5वीं हो गई। तो 6वीं कौन आएगी? 6वीं का ट्रायल चल रहा है वक्सीर, ये जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल हो सकती है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में लॉन्च किया गया है पहला पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? ये सवाल तो हालांकि कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था और सॉल्व भी करा चुकी हूँ। अरनाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अभी हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मेल कैटेगरी में ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने, और फीमेल कैटेगरी में जीता है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड हर साल 4 कैटेगरी में दिया जाता है। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1913 में हुई, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और डेविड हैगर्टी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। एक ऑप्शन बच जा रहा है, सर्बिया के जो नोवाक जोकोविक है इनका, ये भी एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है। अगला प्रश्न है, GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, क्योंकि GST परिषद के अध्यक्ष ये वित्त मंत्री ही होते हैं। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 से मतलब लाया गया था, इसलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? GST डे के रूप में मनाते हैं। और विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन किया गया है। सबसे पहले पारित करने वाला राज्य इसमें असम है, लास्ट में जम्मू कश्मीर में पारित किया गया, टोटल 15 डिजिट है। सबसे पहले फ्रांस में GST लाया गया, लेकिन भारत में जो GST लाया गया कनाडा के मॉडल पर आधारित है। GST काउंसिल के चेयरमैन भारत में कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, धरती में पानी की, अच्छा ऑप्शन यहाँ से डिस्कस नहीं करी। अमित शाह ने अभी हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की है कोलकाता में। नरेंद्र मोदी ने 7वीं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता, और अमिताभ कांत ने G20 शेरपा मीटिंग जो कि उदयपुर में हुई, इसे लीड किया। अगला प्रश्न है, धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के द्वारा स्वॉट नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा स्वॉट लॉन्च किया गया है। स्वॉट यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ये फाल्कन 9 के माध्यम से भेजा गया है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। इसका मोटो है एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। स्पेस एक्स, ये अमेरिका की ही प्राइवेट स्पेस एजेंसी, इसरो भारत की, जैक्सा जापान की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा अवार्ड जीता है? प्लेटिनम आइकन अवार्ड। किस मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ये हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, जिनके पास अब इस्पात मंत्रालय का भी एडिशनल चार्ज है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण पुणे स्थित कल्याणी ग्रुप के द्वारा किया गया है। भारत में अपनी तरह की ये पहली पहल है। इसका निर्माण पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से तैयार किया गया है। अंतिम प्रश्न है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन द अनसर्टन टाइम्स किताब किसने लिखी है? तो बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे, इनकी वाइफ मिशेल ओबामा के द्वारा ये किताब लिखी गई है। बराक ओबामा ने भी हालांकि एक किताब लिखी थी, ए प्रोमिस्ड लैंड। रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू बिकम अ राइटर, और गीतांजलि श्री की एक किताब है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसके लिए इन्हें इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था चेन्नई में लॉन्च किया गया पहला पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? INS अरनाला इसका राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदर ऑप्शन को भी आप डिटेल में लिख सके तो जरूर लिखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।